अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये कशफ जो कि इस शमीम की वजह से बहुत बुझी बुझी सी रहने लगी है। शमीम धड़ल्ले से ये मुनाफकत कर लेती है मगर कशफ से नहीं होती और इसी वजह से अब्दुल बारी को अपनी बहन ठीक और ये कशफ गलत ही लगती है। आज जब यूनिवर्सिटी से वो घर वापस आती है तो वो नसीम को देखती है कि अपनी बेटी के साथ वो कैसे बर्ताव रख रही है, उसे मार पीट रही है। कश्यप से ये सब कुछ नहीं देखा जाता, उसी वक्त आकर उसे मना करती है मगर नसीम तो उसके सर पर डंके ही बजाने लगी। तुम्हें इससे क्या, ये मेरी औलाद है, मैं जो चाहे मर्जी करूं, इसे मारू पीटू चाहे जिंदा दफन ही कर दूं, तुम दूर रहो। ये सब सुनकर तो कश्यप को शदीद गुस्सा आ जाता है कि कैसी बेइस माँ है, जहालत की भी कोई हद होती है। इससे बेहतर था ऊपर वाला आपको कोई औलाद ही ना देता। और अब्दुल बारी ऐन इसी वक्त आ गया जब कशफ चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अपनी बहन नसीम की उसने हरकतें नहीं देखी। फौरन से आकर शटअप कॉल देता है कशफ को। इतनी जोर से कशफ पर चिल्लाया कि कशफ एकदम से डर जाती है। कशफ उसे बताती भी है मगर अब्दुल बारी तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और यूं नसीम रो धोकर सच्ची बन जाती है। देखा अब्दुल बारी, तुमने ये हम बहनों के साथ ऐसे ही रवैया रखती है, ये तो अच्छा हुआ आज तुमने खुद देख लिया। यूं अब्दुल बारी को तो और शदीद गुस्सा आता है कि कशफ हकीकत में मेरी बहनों के साथ यही सब कुछ करती थी और मैं बेवकूफ बना रहा। कशफ कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोती है। अब्दुल बारी आए तो फिर से उसे बातें सुनाता है। आखिर कशफ की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। इन दोनों की आपस में तकरार शुरू हो गई। लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर ये शमीम भी आ गई इस जलती हुई आग में तेल छिड़कने। मासूम बन जाती कशफ को समझाने लगी। कशफ को भी आखिर गुस्सा आ गया क्योंकि इसका असल चेहरा तो देख ही चुकी है। आप चुप रहें, मैं अपने शोहर से बात कर रही हूँ। ये देखकर तो अब्दुल बारी को और ज्यादा गुस्सा आता है। तमीज से बात करो वरना। ये सुनकर कशफ को और गुस्सा आया, वरना क्या क्या करेंगे। और बिल आखिर तकरार बढ़ती चली जाती है। दरमियान में खड़ी ये शमीम तो तमाशा ही देख रही है। तो कशफ इस शमीम से मुखातिब होती है, हमें एक साथ खुश नहीं देख सकती ना आप, ये सब कुछ हमें लड़वाने के लिए कर रही थी ना, अब खुश है ना आप। यूं अब्दुल बारी को और गुस्सा आता है मगर ये लड़ाई झगड़ा शमीम ने करवाना था वो तो करवा दिया। जबकि दूसरी जानिब सायरा जो इस वजह से परेशान है कि रजा और उसके घर वालों को इल्म हो गया। ये रजा तो इसे कॉल भी करता है मगर सायरा इसकी कॉल अटेंड नहीं करती। यूं एक बार फिर से अब वो इसी टेंशन में आ गई कि मेरा बच्चा मुझसे छीन न ले। इतना तक कि ये रजा तो मॉल में भी आ गया जब सायरा शॉपिंग पर गई थी अपनी वालदा के साथ। वहीं पर नजर पड़ी सायरा पर तो फौरन से आ जाता है और इस बच्चे पर अपना हक जतलाने लगा। सायरा की वालदा तो दो टोक कह देती है कि इस बच्चे से इसका कोई वास्ता नहीं। मगर फिर रजा ने भी अपनी औकात दिखा दी, अपनी असलियत दिखा दी कि वो किस माँ का बेटा है। कानून की उसे धमकी देता है, दुनिया की कोई भी अदालत मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकती। तो अब सायरा कह देती है मुझसे और मेरे बच्चे से आपका कोई वास्ता नहीं। ये सब कुछ कह तो दिया मगर सायरा तो बहुत परेशान है। कुछ वक्त के लिए उसका माइंड डाइवर्ट हुआ था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत खुश थी कि इस बच्चे के साथ मैं अच्छी लाइफ गुजार सकती हूँ। मगर एकदम से उसकी जिंदगी में फिर से रजा का आना उसके दिल में बच्चे के छीनने का डर ही बिठा गया। और यहाँ पर कशफ जो अपनी लाइफ में अब खुश नहीं, अब्दुल बारी से कोई अब बात नहीं करती। तो अब्दुल बारी उसे कहता है कि कशफ बदल गई है। तो कशफ कहती है मैं बदल गई हूँ, तुम्हें ये लगता है? तुम्हें खुद में आने वाली तब्दीली आखिर क्यों नजर नहीं आ रही? तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे। कशफ जिसने कुछ नरमी से बात की थी मगर ये अब्दुल बारी तो उसे सुना देता है, तल्ख अंदाज में बोलता है, माथे पे भी तेवर दे दिए। तुम मेरे रवैये को नोट करने से पहले ना अपने रवैये को देखो। ये सब सुनकर कशफ की आंखें भर आती हैं और फिर अकेले में चुपके से बहुत रोती है कि अब्दुल बारी वो पहले वाला अब्दुल बारी नहीं रहा जिसे उसका एहसास था। मगर ये शमीम का ड्रामा भी आखिर कब तक चलेगा? एक न एक दिन अपने मुंह से सारी हकीकत फूटेगी और अब्दुल बारी सुन लेगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अब्दुल बारी अपनी ये अना कशफ को लेकर खत्म कर पाएगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।